हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के फन में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मुगल काल। तो मुगल काल से जितने सारे प्रश्न होंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1483 ईस्वी में। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि मुगल साम्राज्य एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था और मुगल सम्राट तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे। और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म फरगना में हुआ था। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। और 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण की थी। और बाबर पादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल सम्राट था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा रन पद्धति को अपनाया था। और इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था। और भारत पर विजय के बाद उसने काबुल के लोगों को एक एक चांदी का सिक्का उपहार के रूप में दिया। और इसी उदारता के कारण काबुल के लोगों ने उसे कालंदर की उपाधि दी थी। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1527 ईस्वी में। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि खानवा का युद्ध बाबर व मेवाड़ के राजा राणा सांगा, जिसे राणा संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं, के बीच 17 मार्च को हुआ था। और बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। और यह युद्ध 20 घंटे तक हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की थी। और इसी विजय के बाद उसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। और चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और इसी युद्ध के बाद राजपूत स्त्रियों ने जौहर का मार्ग अपनाया था। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और इसे काबुल में दफनाया गया। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों, इसी तरह यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1555 ईस्वी में। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ था। और हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। और हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। और हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। और हुमायूं को दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, फलित तथा गणित का अच्छा ज्ञान था। और कालिंजर का युद्ध 1531 ईस्वी में हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच हुआ था। और चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेर खां विजयी हुआ था। और चौसा का युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। और यह युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। और जनवरी 1556 ईस्वी में दिनपना भवन में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। और अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो इसका आंसर होगा 1564 ईस्वी में। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। और अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर
गुरुदासपुर पंजाब में हुआ और इसका राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा किया गया। और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ। और अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था। और अकबर ने हड़मदल से मुक्ति 1562 ईस्वी में किया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 1563 ईस्वी में। और अकबर ने जागीरदारी प्रथा का अंत 1575 ईस्वी में किया था। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर होगा 1579 ईस्वी में। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि अकबर मुगल का सबसे महान शासक था और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में किया था। और अकबर ने राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 ईस्वी में किया था। और अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में किया था। और अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों को प्रवेश करने की अनुमति 1578 ईस्वी में दिया था। और अकबर ने दिन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया था। और इलाही संबत की स्थापना अकबर ने 1583 ईस्वी में किया था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुबैयान नामक पद शैली का विकास किस शासक ने किया? तो इसका आंसर होगा बाबर। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। और बाबरनामा का तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता था, जिसका अनुवाद फारसी में अब्दुर्रहीम खान खाना ने किया तथा अंग्रेजी में श्रीमती बेवरिज ने किया। और बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाला तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया। और बाबर ने रिसाल ए उजस या खत ए बाबरी की रचना भी की थी। और पानीपत की लड़ाई से पूर्व बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने किसकी विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जारी किया था? तो इसका आंसर होगा मेवाड़ विजय। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि अकबर ने 1568 ईस्वी में उदय सिंह राणा प्रताप को हराकर मेवाड़ को जीता था। और अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। और अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। और गढ़ कटंगा के प्रसिद्ध हिंदू राज्य की स्थापना अमनदास ने की थी। और तिलवाड़ा का युद्ध बैरम खां और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। और 1562 ईस्वी में अकबर ने जयपुर के राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया था। और 1570 ईस्वी में जैसलमेर तथा बीकानेर की राजकुमारी से भी विवाह किया था। और अकबर की मृत्यु 25 से 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी की अर्धरात्रि को अतिसार रोग से हो गया और उसे सिकंदराबाद के मकबरे में दफनाया गया। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के प्रसिद्ध राजपूत सेना नायक का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा राजा मान सिंह। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 नवरत्न थे। तो पहला था बीरबल, जिसका जन्म कालपी में 1528 में हुआ था और इसका वास्तविक नाम महेश दास था। और दूसरा था टोडरमल, यह दीवान तथा भू राजस्व व्यवस्था में जब्ती व्यवस्था के प्रवर्तक थे। तीसरा था तानसेन, यह अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार थे और इसी के काल में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। और चौथा था मुल्ला दो प्याजा, यह वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध अरब का रहने वाला था।
और पांचवा था अब्दुर्रहीम खान खाना, यह बैरम खां का पुत्र था। खान खाना की उपाधि धारण की थी और हिंदी तथा फारसी का प्रकांड विद्वान था, सलीम का गुरु भी था। छठा था हकीम हुमाम, यह अकबर का घनिष्ठ मित्र था, शाही पाठशाला का प्रमुख था। और सातवां था अबुल फजल, यह प्रसिद्ध कवि अकबरनामा का रचयिता शेख मुबारक का पुत्र था। और आठवां था राजा मान सिंह, यह प्रसिद्ध राजपूत सेनानायक था। और नौवां था फैजी, यह उच्च कोटि के कवि तथा साहित्यकार अबुल फजल का बड़ा भाई था। गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती एवं अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। और जहांगीर की माता का नाम मरियम उज्जमानी था जो भारमल की पुत्री थी। और जहांगीर के गुरु का नाम अब्दुर्रहीम खान खाना था। और जहांगीर का विवाह 13 फरवरी 1585 ईस्वी में राजा भगवान दास की पुत्री मानवाई से हुआ था। और सलीम ने विश्व विजयी की उपाधि धारण की थी। और जहांगीर ने न्याय की जंजीर को यमुना नदी के किनारे स्थापित किया और यह जंजीर सोने की बनी थी जो लगभग 30 गज लंबी थी, जिसमें 60 घंटियां थी। और खुसरो की सहायता करने के कारण सिख की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। और जहांगीर की मृत्यु 7 नवंबर 1627 ईस्वी को भीमबाड़ नामक स्थान पर हो गई और उसे शहादरा लाहौर में दफनाया गया। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें। दोस्तों, आप जब भी हमारा वीडियो देखते हैं तो पूर्ण जरूर देखा कीजिए और लाइक कमेंट्स जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न को प्रतिदिन लेके आ सकूं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा खुर्रम। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और 1612 ईस्वी में उसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं, से हुआ था। और शाहजहां का राज्याभिषेक 1628 ईस्वी में हुआ था और मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी और शाहजहां ने उसकी स्मृति में ताजमहल बनवाया था। और शाहजहां ने इलाही संबत की जगह हिजरी संबत चलाया था और शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को भी लगाया था। और शाहजहां ने 1634 ईस्वी में पाबंदी लगा दी थी कि कोई मुसलमान लड़की तब तक हिंदू पुरुष से विवाह नहीं कर सकती जब तक कि वह इस्लाम धर्म स्वीकार ना कर ले। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों, आज हम लोगों ने इतने सारे प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और रोज़ाना इसी तरह के ढेर सारे जीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूँ। दोस्तों, इसका कुछ प्रश्न मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रश्न को मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।